प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम टोटल 60 जीके जीएस क्वेश्चन जो लूसेंट के बिल्कुल ही चुन चुन के लाया गया लूसेंट से वो करने वाले हैं। अगर इस 60 क्वेश्चन में जिसका आंसर आपको पहले से पता हो तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में देते हुए चलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी डॉक्टर मोहन सैनिक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो है इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, यानी ऑप्शन सी जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न आप लोग का प्रश्न नंबर 4 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए थे, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, ऑप्शन सी जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफ़ेद हाथियों का जो देश है यह थाईलैंड को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पनियान और इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है। तो पनियान और इरुला जनजातियाँ केरल में निवास करती है, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो ये जो गायत्री मंत्र है इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो सबसे बड़ा अंग हमारा त्वचा होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन के उपयोग जो है हमारे डायबिटीज़ में होता है, यानी मधुमेह जिसको बोलते हैं, ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू जो होता है बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवले का जस्ट अभी इसका बताए थे कि विटामिन सी सबसे अधिक किस मात्रा में किस फल में मिलता है, तो आंवले हुआ था। तो आंवले सबसे अधिक किस में होगा, विटामिन सी में, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था, यानी ऑप्शन डी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जो है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था।
तो गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति हमारे राष्ट्रपति होते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रतांधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतांधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु का त्यौहार है, यानी ऑप्शन सी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा ये जो है ये पंजाब के लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार करने वाले जॉन लोगी वायर थे, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? यानी भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इनका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान, यानी ऑप्शन बी जो इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो अपनी गिल्स यानी गलफरे की सहायता से सांस लेती है, ऑप्शन सी इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे भगत सिंह जी ने दिए थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। कहाँ पे? 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग में हुआ था। अगला प्रश्न है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? यानी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन बी जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या करने वाले भगत सिंह थे, यानी ऑप्शन ए जो है इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपने बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान देने वाले हमारे मंगल पांडे जी थे, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थे, यानी ऑप्शन बी जो इनका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? यानी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद जी ने दिया था, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सॉरी, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद जी थे, यानी ऑप्शन ए जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत जो है 1498 ईस्वी में आया था, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है जयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, यानी किस सिख गुरु को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है यह आपका बैसाखी होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो लौह पुरुष जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता ये जो है महर्षि वेद व्यास जी है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखने वाले हमारे चाणक्य जी थे, कौन थे, चाणक्य, यानी ऑप्शन ए जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी ऑप्शन बी इनका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी, यानी ऑप्शन सी इनका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट 60 GK GS क्वेश्चन। करते हैं आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।